अब तो मायके वालों के सामने भी शिवनंदिनी की सच्चाई आ गई है। जी हाँ, भाई के पहुंचते ही माँ जी का फूटा गुस्सा शिवनंदिनी की सास का कि शिवनंदिनी क्या करती है अपने ससुराल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और जो हमने वीडियो देखा, उस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि टोटली इसमें शिवनंदिनी की गलती है। शिवनंदिनी जैसा दिखती है वैसी है नहीं बिल्कुल भी। और सबसे पहले यहाँ पर माँ जी के लिए कहूँगी कि अपनी बहू को नसीहत देने से पहले अपनी बेटी को नसीहत देती तो शायद वो ससुराल में आज सुखी से रहती। ससुराल में सास को वहाँ पर रुलाकर नहीं आती। यूं कह ले कि ससुराल में सास को रुला रुला कर खाने देती है शिवनंदिनी। तो कहते हैं ना कि जो दूसरों की बेटियों को दुख देता है उसकी बेटी को दुख मिलता ही है। पर यहाँ पर तो शिवनंदिनी को दुख नहीं मिल रहा, ये खुद दुख दे रही है अपने ससुराल वालों को। क्या जाता है अगर आपको ससुराल वाले अपने हिसाब से आपकी आदतों को बदल रहे हैं तो? अगर उनको उसी में खुशी मिलती है तो मुझे लगता है कि मैं उन आदतों को बदल दूं, क्योंकि रोज दिन लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि उनको जैसी खुशी मिले उस खुशी के माहौल में हम ढल जाएं। इतने में करना ही क्या है। और आज शायद भाई ने भी ये कहने पे भाई भी मजबूर हो गया कि शिवनंदिनी की ही गलती है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ शिवनंदिनी को सह देने वाला उसका पति है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की भूख है और पैसे पे बिका हुआ इंसान अपनी पत्नी का ही साथ देगा। भूल गया उस माँ को जिसने उसको जन्म दिया है। वो माँ ही गलत हो गई। शादी के पहले वो माँ ठीक थी, पर शादी के बाद वो माँ ही गलत हो गई, क्योंकि पति पत्नी करते हैं पैसों से नाश्ता। और जब इनका पेट भर जाता है तो भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए घर के लोग। टाइम से बनेगा खाना या नहीं बनेगा? भाई के सामने सासू माँ का शिवनंदिनी के फूटा गुस्सा। आखिर क्यों आए दिन झगड़ा होता है? और ये बात शिवनंदिनी ने खुद बताई है, लेकिन उतनी ही सच्चाई बताई है जिसमें शिवनंदिनी अपने आप को सही साबित करे और सास को विलन का रूप बताकर सोशल मीडिया पर बताया है। इंसान आधी अधूरी सच्चाई बताता है। सोशल मीडिया शिवनंदिनी का है, वीडियो शिवनंदिनी बनाती है, तो अपना गलती उसमें एक भी नहीं दिखाएगी। या सास के साथ कभी भी झगड़ा नहीं दिखाया शिवनंदिनी ने कि आखिर सास किस बात के लिए झगड़ा कर रही है। शिवनंदिनी ने जबानी बात बताई कि सास को हर बात पे, मेरे हर काम पे किच किच चिक चिक करना रहता है, चिल्ला चिल्ला के बोलती है। अभी कुछ 2-1 दिन पहले ही शिवनंदिनी ने दिल की बात शेयर की कि अब मैं जा रही हूँ इस घर को ही छोड़कर। कब तक घर को छोड़कर तुम भागोगी, या कब तक तुम सास को भगाओगी घर छोड़कर? अपनी आदतों को बदलने से बेहतर है कि घर छोड़ छोड़कर भागो, तो उस मायके में भी तुम एक बोझ रह जाओगी। जिस मायके में जा रही हो भाग कर ना, उस मायके में भी बोझ रह जाओगी। या तो ससुराल में अपना चूल्हा अलग कर लोगी। और वो दिन दूर नहीं है, मैं देख रही हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि शिवनंदिनी का चूल्हा ससुराल में अलग होने वाला है, क्योंकि ये अपने आदतों से बाज नहीं आने वाली और सासू माँ को इनकी आदतें पसंद नहीं है। और वो ठहरी पहले जमाने की, वो क्यों आदत बदले अपना? उसका घर है, वो भी अपने जगह पे सही है कि जो नियम कानून से शुरू से रहता आया है, जिसको जिस टाइम पे जो चीज़ चाहिए वो उस टाइम पे उसको मिला है, तो वो अपनी आदतें क्यों बदले? और पहले के ज़माने के लोग नहीं बदलते। यहाँ पर माँ जी को ये चीज़ अपनी बेटी को सिखाना चाहिए। बहू का बच्चा नहीं हो रहा है तो इनको अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है। इनको ये चिंता नहीं है कि इनकी बेटी का घर बर्बाद इनकी बेटी ही कर रही है। तो अपनी बेटी को थोड़ा नसीहत दे दें कि अपनी सास को थोड़ा सा अच्छा से रख ले। इनकी घर में तानाशाही चलती है और ये अपने बेटियों को आज़ादी दे दी है कि तुम जैसा चाहो वैसा रहो। ससुराल में चाहे सास को ही घर से भागना पड़े तुम भगाओ, पर सास की मत सुनना।
और अपने खुद दूसरे की बेटी को यहाँ पर प्रताड़ित करते हुए नजर आ रही हैं। इनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इन्होंने होशो हवास में वीडियो बनाया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करने वाली हूँ। होशो हवास में मुझे एक बहू चाहिए जो बच्चा पैदा करे और घर वालों को संभाले। ये भी बहू रहेगी और वो भी रहेगी, पर वो बच्चा उनको उनसे चाहिए, तो बच्चा पैदा करने की इनको मशीन चाहिए। तो शिवांगी की माँ को भी तकलीफ हुआ होगा ना। आज इन्हीं का बेटा अपने ससुर को लेकर शिवनंदिनी के ससुराल पहुंचा है। वो बाप भी बैठकर तमाशा देख रहा था कि मेरी बेटी उस घर में किस तरह से रोती है और उनकी बेटी इस घर में दूसरों को रुलाती है। तो नसीहत देने से अच्छा है कि अपनी बेटी को थोड़ा सा समझाइए कि उसको किस तरह से ससुराल में रहना। और ये जो बहुत शांत स्वभाव दिखने वाली शिवनंदिनी का आज आवाज भी दिखा मुझे चिल्लाने वाला, चिल्ला कर बात कर रही थी। सासू माँ को इतना ही है सिर्फ कि 7 से 8 बजे तक खाना बन जाना चाहिए तो बन जाना चाहिए। उसके बाद वो 12 बजे खाएं चाहे 1 बजे खाएं, क्योंकि वो पहले से नियम उनके घर में होता आया है, तो उनको वो नियम बदलते हुए नहीं अच्छा लगता। लेकिन शिवनंदिनी 7 से 8 के बीच में खाना नहीं बनाती, 9 बजे 10 बजे खाना बनाती है, वो भी बिना नहाए धोए। और मुझे लगता है कि यही शिवनंदिनी अपने मायके में भी करती है और इसीलिए मायके में जो की हुई है वही ससुराल में सीखी हुई है। फूहड़कम से वैसे फूहड़कम तो दिखता ही है, साफ सफाई का थोड़ा भी वो नहीं है। सिर्फ पति पत्नी एक रूम में बंद करके समोसा चाट मोमोज ये लोग खरीद कर खाते हैं, पेट भर जाता है। नमकीन पैकेट खा जाते हैं दोनों पति पत्नी मिलकर, तो इनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब इनको बोझ लगता है घर में खाना बनाना शिवनंदिनी को, और शिवनंदिनी खुद चाह रही है कि उसकी सास उसको अलग कर दे उस घर में। शिवनंदिनी का खुद चाहत है, क्योंकि घर में खाना बनाना पड़ेगा और खाना तो ये पहले से भी कामचोर है बनाने में। पूड़ी बना लेंगी अपने मायके में तो अचार से खा लेंगी ये लोग। तो भाई ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा ना, ससुराल में ऐसा नहीं चलेगा। रोटी बना लेंगी तो चूल्हे में बैगन भून देंगी, आलू डाल देंगी, उसका भरता बनाकर खा लेंगी। तो ये किस तरह से खाना पेट भरने के लिए खाते हैं मायके में। ससुराल में सिस्टमेटिक है, चाहे वो जैसे भी हैं। तो सास को अपने हिसाब से ही रहना है, सास नहीं बदल सकती, तुमको बदलना पड़ेगा। तो ये बदलेंगी नहीं, ये चूल्हा ही अलग करके जाएंगी। और ये दिन दूर नहीं है कि पति पत्नी दोनों चूल्हा अलग करेंगे, क्योंकि वो पैसे का भूखा इंसान अपनी बीबी के तलवे चाट रहा है, बीबी के पैसों पे पल रहा है, इसलिए कमाने नहीं जाता है। तो बीबी का ही गुण गाएगा, माँ का थोड़ी गुण गाएगा। सास का कहना है कि ये पति पत्नी अंदर मोमोज चाट खा लेते हैं, बाहर किसी को खाना कोई खाए ना खाए चूल्हे भाड़ में जाए। भाई ये तो चाहिए ना कि सासू माँ अगर काम करके आती हैं तो उनको खाना परोस के दो। देवर अगर कमाकर आया है 10 दिन के लिए तो तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम उसकी भाभी हो, तुम खाना परोस के दो। तो देवर भी अपने हाथ से खाना खा लेता है काट के, सासू माँ भी अपने हाथ से खाना निकाल कर खा लेती है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि सह मिला है पत्री का, तो इसलिए शिवनंदिनी तो अपनी आज़ादी से रहेगी। बिना नहाए धोए शिवनंदिनी खाना बनाती है और कहती है कि सासू माँ मेरे हर काम में कमियां निकालती है। तो भाई कमियां तो निकालेगी ना, गंदगी से तुम बिना नहाए धोए खाना बनाओगी, रात का खाया हुआ, रात भर तुम लोग सोओगे और सुबह में उठकर वैसे ही फ्रेश होके वैसे ही, मतलब हर तरह से गंदगी सुबह में रहती है इंसान के शरीर में, तो इंसान नहा धो के ही चूल्हे में जाता है। और तुम उसी शरीर को लेकर और जाकर खाना बनाकर रख दोगी तो वो तो इंसान घुटाएगा भी नहीं, घिन लगेगा, उल्टी आएगी तुम्हारे खाने में। तो वो सास नाराज है तो वो मुझे नहीं लगता कि बिना मतलब की उसकी नाराजगी है। और इसका कहना है कि सासू माँ बिना मतलब का मुझे मेरे कामों में मतलब कमियां निकालती है। अपनी कमी नहीं बताई किसी भी वीडियो में कि मेरी किस कमी के वजह से उसने कमी निकाला, ये बताया कि मेरे हर काम में कमी निकालती है। ये नहीं बताया कि मैं बिना नहाए बनाती हूँ खाना तो उसमें कमी निकालती है। तो इसमें ऑडियंस को
अगर ये बताएगी तो ऑडियंस ही इसके मुंह पर कालिक पोतेगी, इसलिए इसने अपनी गलती नहीं बताई, सास की गलती हर बार बताकर सोशल मीडिया पर सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू किया सास के बारे में। क्योंकि मायके से सीख मिली थी कि कुछ भी हो सोशल मीडिया पर बताओ तो डर के मारे ससुराल वाले तुमको कुछ बोलेंगे नहीं, ये इनका वो है। पर भाई यहाँ पर मैंने देखा कि धन्य हो उस भाई का कि जिसने अपनी बहन को ही गलत बताया और बहनोई को, क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहन गलत है। उस भाई ने भी बोला कि शादी के पहले मैंने बहुत बार समझाने की कोशिश की पर ये नहीं सुधरी, गुटखा खाने को लेकर गुटखा मुंह में भर के खाना बनाती है, उस सास को तकलीफ तो होगी ना। दिन दिन भर मुंह में गुटखा भरे रहती है, इधर थूकती है उधर थूकती है। भैया इतना कौन बर्दाश्त करेगा? तुम्हारे मायके वाले तुम्हारा बर्दाश्त करेंगे, ससुराल वाले नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पर हर बात में मायके भाग कर जाना, मायके भाग कर जाना, तो 4 दिन 6 दिन मायके में भी तुम रहोगी ना, उससे अधिक रहोगी तो बोझ बन जाओगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दूर नहीं जाती हूँ, शिवनंदिनी की बहन आरती का ही मैं दिल ले लेती हूँ कि वो 4 दिन अगर मायके में रहती है ना तो वहां पर उसको खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप भी तुम्हारा बोझ नहीं उठाएंगे। माँ बाप तुम्हें कड़वा बोलेंगे और तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और शादी के बाद माँ बाप कड़वा बोलेंगे तो वो बर्दाश्त होता नहीं है। तो 4 दिन जाओगी वहां पर रहोगी, और जब वहां से माँ बाप का तुम टॉर्चर सहोगी, बोली सहोगी, तब समझ में आएगा कि इससे बेटर तो तुम्हारा ससुराल ही था। क्या हुआ, सासू माँ अगर टाइम से खाना बनवाने के लिए बोल रही है तो टाइम से खाना बनाने, इतना ही तो उस घर में पता नहीं काम क्या है। अगर 7-8 बजे तुम सुबह में उठकर नहा धोकर खाना बना देती हो तो दिन भर तो तुमको फ्री रहना है। तो ये 7 बजे 8 बजे तो सोकर उठती है, वो भी अपने से नहीं, पति देव उठाते हैं, जबकि उस घर में सबसे पहले बहुओं को उठ जाना चाहिए, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन उस घर में जब से शिवनंदिनी की शादी हुई है तब से रोज झगड़े और रोज लड़ाइयाँ होती हैं, तो उस घर में कहाँ से लक्ष्मी का वास होगा? ये क्या सबक माँ जी को अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए? कब तक माँ जी अपने बेटी को अपने पास रखेंगी? माँ जी के ऊपर भी बोझ लगने लगेगी। तो 7-8 बजे जो इंसान उठेगा और बिना नहाए धोए जल्दीबाजी में खाना बना देगा डर से कि सासू माँ कुछ बोले नहीं, और वो सास बाहर से आएगी तो देखेगी कि अभी तो ये नहाई नहीं है और खाना बन गया है, तो उसको तकलीफ तो होगा। और बिना नहाए धोए खाना बनाकर बस रख देना है, उबाल कर रख देना है चावल दाल, बनाने भी कुछ नहीं आता है। कोई अगर व्यंजन बनाना हो तो वो खुद सास बनाती है, या तो जो गुड़िया इनके घर में ननद की बेटी रहती है वो बनाती है, उस तक को बनाने आता है, पर शिवनंदिनी को बनाने नहीं आता। क्या माँ जी ने अपनी बहू को ये सहूर नहीं सिखाया? आप अपनी बहू पे हर बात पे उंगली उठाते हो, बेटी पे एक बार भी नहीं, बेटी की कमियों को वो करते हो। तो भाई ये भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर सोशल मीडिया है, हर एक चीज अगर सोशल मीडिया पर शेयर होगी तो उस पर बात होगा और आपको नसीहत मिलेगी। तो शिवनंदिनी 110% यहाँ पर गलत है। ससुराल में मुझे लगता है कि कोई भी सास, चाहे शिवनंदिनी किसी बड़े अमीर घर में भी चली जाती ना, अगर यही आदत रहता तो उस घर में भी इनका नहीं गुजारा था। इसी तरह भाग भाग मायके जाती, भाग भाग मायके जाती। तो शिवनंदिनी की सास मुझे नहीं लगता कि अपने जगह पर गलत है, क्योंकि उसको उसके हिसाब से नहीं मिलेगा तो वो तकलीफ में आएगी और बोलेगी। अब ये थोड़ी बात है कि हमारे हिसाब से वो बोले, उसकी आवाज वैसी है तो वो चिल्ला के ही बोलेगी। यहाँ पर भाई ने भी 4 चो थूक कर वहां से बोला कि भाई यहाँ पर तो शिवनंदिनी की गलती है, और सबसे ज्यादा गलती उस तलवे चाटने वाले इंसान की है जो अपनी बीवी के तलवे चाट कर वहां पर रह रहा है और अपनी माँ को गलत ठहरा रहा है, हर बात में शिवनंदिनी के फेवर में लड़ाई कर रहा है। यहीं पर अगर ऐसा पति हो ना जो माँ और बीवी दोनों का सुनकर चले, तो जहां पर बीवी की गलती हो वहां पर बीवी की गलती ठहराए, जहां पर माँ की गलती हो वहां पर माँ की गलती ठहराए, तो वो घर स्वर्ग रहेगा। और जो सिर्फ एक तरफा अपनी बीवी के ही तलवे चाट कर, बीवी के पल्लू में चाहे बीवी गलत हो सही हो सब, हाँ तुम सही हो, माँ गलत है हर तरह से, तो उस घर को नरक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो दिन दूर नहीं कि ये लोग अपना चूल्हा अलग करेंगे। 4 दिन के लिए देवर आया है, वो भी इनकी बुराई ही बतिया रहा है
कि अपना जो दहेज का गाड़ी आया है उस पर रौब दिखाती है, तो कि ये मेरे माँ बाप ने दिया है मुझे घूमने के लिए, तो इनको रोज डेली शहर बाजार में घूमना है, मार्केट में घूमना है। माँ बाप ने इसीलिए गाड़ी दिया है कि तुम डेली रोज घूमो, देवर का ये कहना है। तो ये वहां पर रुतबा दिखाती हैं, ये खाना नहीं बनाएंगी, ये नमकीन और बिस्किट और चाट मोमोज खाकर रहेंगी और सास जाए भाड़ में। तो इसलिए ये अपना चूल्हा अलग करने का सोच रही है, बार बार इसको अपना चूल्हा अलग करना है। और सास भले रो रो कर घुट घुट कर मर रही हो। बाकी चलिए इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।